गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बरहापीरं नटर्वपो कर्ण्यो कर्णिकारं विप्रवासदकनकविशं भजन्ते शमाला सचिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म मह दीजियो श्री वृंदावन कुमार। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पदगदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहूँ श्रीरंग पद सरोजन पाहिनी देव भक्ति सदा सतसंग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत कथा सारे ग्रंथों का सार श्रीमद् भागवत कथा है। जब जन्म जन्म के पुण्य और भगवत कृपा भगवान सत्पुरुषों की संग से श्रीमद् भागवत कथा और भगवान की तरफ भक्ति प्राप्त होता है। आइए आज की कथा में बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का संवाद है। परिवार के साथ घर गृहस्थी के साथ कैसे आनंद के साथ हंसी मजाक के साथ कैसे रहना चाहिए भगवान लीला करके हम लोगों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। एक बार की बात है, प्रसन्न चित्त से माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे, आपस में वार्तालाप कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी माता से कहते हैं विनोद भरी मजाक में कि देखें कैसे विचार करती हैं। हे राजकुमारी, बड़े बड़े नरपति जिसके पास लोकपाल और समान ऐश्वर्य संपत्ति है, वो मानुभाव और श्रीमान सुंदरता उदारता बल से बहुत आगे बढ़े हैं। वो आपसे विवाह करना चाहते थे, परंतु तुम्हारे पिता और भाई ने साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे। उनके साथ यहाँ तक कि वरदान कर दिया था, शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों का मुक्त होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया। मेरे जैसे व्यक्ति जो किसी प्रकार के सम्मान नहीं, अपना पति स्वीकार कर तुमने ऐसा क्यों किया? हे सुंदरी, हम जरासन रजाओं के डर से, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जरासन रजाओं के डर से समुद्र में जाकर छुपे हुए हैं। मेरे मार्ग के कोई अनुयायी नहीं है, राज सिंहासन में अधिकारी नहीं हूँ बैठने का। और हमारे अनवय स्त्री रिझाते ने जो हमारे पुरुष अनुसरण करते हैं, जो हमारे भक्ति पथ पर चलते हैं, हमारी पूजा वंदन करते हैं, उन्हें तो प्राय क्लेश ही क्लेश भोगना पड़ता है, दुख ही दुख भोगना पड़ता है। हम तो सदा अकिंचन रहते हैं, हमारे पास कुछ था ही नहीं, न कुछ रहेगा। हम यही कारण है अपने को धनी समझने वाले लोग हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते, हमारी भक्ति नहीं करते। जिनका धन कुलेश्वर आय समान होती है, उसे विवाह मित्रता उन्हीं से संबंध करना चाहिए। मैं तो भिक्षक की झूठी प्रशंसा सुनकर गुणहीन वर्ण कर लिया, अभी भी वक्त नहीं, कुछ बिगड़ा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे रुक्मिणी जी, उनकी उम्र करीब 70-80 वर्ष का उम्र था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे रुक्मिणी जी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वर्ण कर सकती हो, वर्ण कर लो। हे सुंदरी, तुम जानती हो शिशुपाल साल जरासन दंत वक्र और नरपति तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मिणी भी मुझसे द्वेष करते हैं। हे कल्याणी, ये सब बल पौरस मंद से अंधे हो रहे थे, अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनते। उन दुष्टों का मानवर्धन करने के लिए मैं तुम्हारा हरण किया था, और कोई कारण नहीं। अभी भी वक्त है, आप चाहें तो अपने स्वेच्छा के अनुसार किसी को और को वर्ण कर सकते हैं।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री के क्षण भर के लिए अलग न होने वाली लक्ष्मी जी से रुक्मिणी को अभिमान हो गया था, मैं इनके सबसे बड़ी प्यारी दासी, इसलिए गर्व को शांति कर के लिए इतना भगवान कहकर चुप हो गए। जब रुक्मिणी जी ने देखा तो उनका दिल धड़कने लगा, भयभीत होने लगी, कहीं मन ही मन चिंतन करने लगी, अंगूठों से पैर को धरती को खुरदने लगी। उन्होंने सोचा, लगता है भगवान हमको अब छोड़ना चाहते हैं, हमको अलग करना चाहते हैं। ऐसे आंख से आंसू बिंदी निकलने लगा और वहीं पर मूर्छित हो। जब भगवान ने देखा कि हमारे वृद्ध राजकुमारी मूर्छित हो गई हैं, तुरंत उनको गोद में उठाया, एक हाथ से पंखा करने लगते, एक हाथ से जगा रहे थे, उनको प्यार करने लगे। और जब होश में आई तब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे वृद्धनंदिनी, तुम मुझसे बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एकमात्र मेरे ही प्राण हो, मेरी ससुरी हो। तुम्हारी प्रेम भारी बातें सुनने के लिए मैं हंसी हंसी में ये छल भरी बातें कहा। मैं देखना चाहता हूँ कि कहने पर तुम्हारे लाल लाल ओठ प्रेम कोप के किस तरह फड़कने लगते हैं। तुम्हारे कटाक्षपुर देखने के नेत्रों से लाली छा जाती है, भवें चढ़ जाती है। तुम्हारा मुख कैसा सुंदर नेत्रों से लगता है। मेरे परम प्रिय सुंदरी, घर के काम धंधों में रात दिन लगे रहने के गृहस्थों के लिए, भगवान कहते हैं, घर के काम धंधों में रात दिन लगे रहने के गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ हास प्रयास करते हुए कुछ घड़ियां सुख से बिता लिया जाए। भगवान ये संसार को अनुसरण करने के लिए भगवान ने लक्ष्मी माता से साथ ऐसा लीला प्रकट किया कि घर गृहस्थी में रहकर हंसी मजाक करते हुए अपना सुख आनंद के साथ अपना जीवन बताएं। शिवदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया बुझाया तो उन्हें विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतम केवल परिहास के लिए कहा था। हृदय से भय से जाता रहा, प्यारे हमें छोड़ देंगे। हे परीक्षित, सुलभ साज प्रेम चितवन प्रभूषण भगवान श्री कृष्ण मुखारविंद को निखरती उनसे कहने लगी। और रुक्मिणी जी कहती हैं, हे कमल नयन, आपका ये कहना ठीक है। ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों के अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूँ। आपकी समानता किसी प्रकार के नहीं कर सकती। कहाँ तक अपनी अखंड महिमा से स्थित तीनों गुणों के स्वामी तथा ब्रह्मादि देवताओं के सेवित आप भगवान, और कहाँ तीनों गुणों के अनुसार समभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति मैं जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाली अज्ञानी लोग करते हैं। भला मैं आपके समान कब हो सकती हूँ। हे स्वामी, ये कहना ठीक नहीं है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में जाकर छिपे हुए हैं। परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी का राजा नहीं, वो तीनों गुणों का राजा है। मानो आप उन्हीं के भय से समुद्र में चैतन्य आत्मा के विराजमान रहते हैं। माता रुक्मिणी ने भगवान से बहुत कुछ कहा। तो धनी धनी नहीं है जो आपका भजन सेवन नहीं करता है। आप मृत्यु रूप से सवार होकर उस पर सवार रहते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष और सबके रूप में आप ही प्रकट हैं। अनेक प्रकार के भगवान को उपाधियों से वर्णन करके स्तुति की। भगवान ने हंसी मजाक करते हुए उनसे बहुत से चर्चाएं की। इस तरह वो आनंद भरी अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण अपने रानियों के साथ बिताते थे। आगे की कथा जो है, एक बार रुक्मिणी जी का भाई था, वो कुंदनपुर छोड़कर भोजनगर नगरी बसाया था अलग, जो क्योंकि प्रतिज्ञा कर लिया था कि रुक्मिणी जी को वापस नहीं लाएंगे तो मैं अपने नगर कुंदनपुर में नहीं जाऊंगा। तो अलग ही जो है भोजनगरी को बसाया। और रुक्मिणी जी को प्रसन्न करने के लिए उसके 10 पुत्र थे भगवान के लड़के थे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के लड़के थे अनिरुद्ध,
तो रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना बैर था, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए अपने पौत्री रोचना का विवाह रुक्मिणी के पुत्र अपने ज्ञाति अनिरुद्ध के साथ कर दिया। जो रावी रुक्मिणी को इस बात को पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, क्योंकि अपने बहन के लड़के के लड़का और अपने लड़का के लड़का से लड़की से विवाह किया, एक तरह से भाई बहन हुए, लेकिन फिर भी स्नेह से बंधन से बंधकर रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए ऐसा विवाह किया। तो भोजकट नगर के पधारे सभी द्वारकावासी और रुक्मिणी का दोस्त था कलिंग नरेश, घमंडी नरपतियों के साथ था। बलराम जी चौषण करने के लिए बहुत ही व्यसन था उनके मन में, उनको उस्काया रुक्मिणी और कलिंग नरेश ने और बैठे चौषण करने के लिए। पहले में 10 करोड़ मोहरे दांव पे लगाए, धृत ने बलराम जी को जीत लिया। फिर उसके बाद जो है निर्णय किया, फिर 1000 जुनबा मोहरे लगाए, फिर धूर्तई से जो है बलराम जी को फिर से जीत लिया और उनका हंसी मजाक उड़ाने लगा। वहाँ पे आकाशवाणी भी हुआ कि यदि धर्मपुर कहा जाए तो बलराम जी ने दांव जीता। रुक्मिणी एक दूसरे साथियों के साथ आकाशवाणी को नज़र नहीं किया और उसके मुँह सर पे जो है मौत सवार थी और लगा उनके बलराम जी को अवहेलना करने, उनका अपमान करने। ये तो ग्वाला हैं, ये क्या जाने राजा जैसी चौषण खेलना इत्यादि करते बहुत उस्काया। इधर बलराम जी को आया क्रोध, मुदगल निकाला, रुक्मिणी को दे मारा, वही गोविंदाय नमो नमो हो गए। कलिंग नरेश जो दांत दिखाकर हंस रहे थे, उनके मित्र भगवान बलराम जी उनको पकड़कर एक घूसा देकर मारा, उनका दांत बत्तीसों सब टूट गया, तोड़ फाड़ डाले। और वहाँ शादी का जो माहौल था वो मातम में बदल गया। भगवान श्री कृष्ण अगर रुक्मिणी के साथ बोलते हैं तो भगवान बलराम जी नाराज होंगे, बलराम जी को के साथ रहते हैं तो रुक्मिणी माता नाराज होगी। इस प्रकार सोच विचार कर भगवान ने कुछ नहीं कहा, ना कुछ बोला। वहाँ से अपना बारात जो है वापस द्वारकापुरी में लेके आए। आगे की कथा अनिरुद्ध और बाणासुर का कथा है, कल श्रवण किया जाएगा। आइए, सचिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगूरति मारुति धाम, मंगलमूर्ति मारुति धाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।